My dear brothers and sisters, today we shall study the first poem of poetry. The name of the poem is Mercy. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को इस वीडियो में पढ़ना है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ पोयम मर्सी, जो आपके सिलेबस का पहला पाठ है, पहला पोयम है। इसका अध्ययन करना है। तो आइए हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, यहाँ से अध्ययन करना है। सीजन्स जस्टिस, यहाँ तक हम सभी को अध्ययन करना है। इस पोयम का अध्ययन करने से पहले इसका कुछ संक्षिप्त सारांश बताना आवश्यक है। यह कविता शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। यह दया के ऊपर पोर्सिया का स्पीच है। एंटोनियो ने अपने मित्र वैसानियों की सहायता करने के लिए साइलाक से रुपया उधार लिया। उसने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वह निर्धारित समय की अवधि में धन वापस न कर सका। साइलाक ने अदालत में मुकदमा दाखिल कर दिया। उसने बॉन्ड की शर्त के अनुसार एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त मांगा। वैसानियों की पत्नी पोर्सिया वकील के वेश में अदालत में उपस्थित हुई। उसने साइलाक से प्रार्थना की कि वह एंटोनियो पर दया दिखावे। तो अदालत में पोर्सिया के द्वारा दया पर जो स्पीच दिया गया वही आपके इस पोयम में दिया हुआ है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। दया का गुण बाध्य नहीं होता है। स्ट्रेंथ, इसका अर्थ होता है बाध्य होना। दया का गुण बाध्य नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। और यह आकाश से वर्षा की स्वच्छंद बूंदों की तरह गिरता है, या यह आकाश से वर्षा की स्वच्छंद बूंदों की तरह धरती पर गिरता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अर्थात यह आकाश से स्वच्छंद वर्षा की बूंदों की तरह पृथ्वी पर गिरता है। अर्थात दया का गुण जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी प्रकार से दया का गुण व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। इट इज ट्विस ब्लेस्ड। इट इज ट्विस ब्लेस्ड। ट्विस मतलब दोहरा, ब्लेस्ड मतलब वरदान। यह दोहरा वरदान है। It blesses him that gives and him that takes. यह दोहरा वरदान है। अर्थात दया का गुण एक दोहरा वरदान के समान है। It blesses him, यह उसे आशीर्वाद देता है। That gives, जो देता है। And him that takes, और उसे भी आशीष देता है जो ग्रहण करता है, जो लेता है। अर्थात दया का गुण एक दोहरा वरदान है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को दया दिखाता है, अथवा एक व्यक्ति जो दया का पात्र होता है, दया को स्वीकार करता है,
उन दोनों व्यक्तियों के लिए यह दया का गुण, यह दया वरदान है। टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, इस प्रकार से यह दया का गुण शक्तिशाली गुणों में शक्तिशाली है, यानी यह शक्तिशाली व्यक्तियों का सर्वशक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रॉन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स का अर्थ है सुशोभित होता है। इट बिकम्स द थ्रॉन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, यानी यह सुशोभित होता है। द थ्रॉन्ड मोनार्च, थ्रॉन्ड मोनार्च मतलब आसन पर बैठे राजा, बेटर देन हिज क्राउन, उसके ताज से भी ज़्यादा अच्छा, यानी क्राउन मतलब ताज या मुकुट, यानी दया का गुण आसन पर बैठे हुए राजा के मुकुट से भी अच्छा सुशोभित होता है। हिज सेप्टर shows the force of temporal power. His scepter shows, उसकी सेप्टर मतलब राजदंड। His scepter shows दिखाता है the force of temporal power, यानी सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। The attribute to awe and majesty. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. The attribute to awe and majesty, इसका अर्थ समझेंगे। awe and majesty का अर्थ है भय एवं सत्ता। Attribute it means quality, गुण। His scepter यानी उसका राजदंड, यानी भय एवं सत्ता अथवा राजा के सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। Wherein doth sit the dread and fear of kings, जो राजा के भय और वैभव का प्रतीक है, यानी राजा का राजदंड राजा के भय एवं वैभव का प्रतीक है, यानी राजा का भय और उसका वैभव उसके राजदंड में ही निहित होता है। But mercy is above this sceptred sway, किंतु दया इस राजदंड से भी ऊपर होता है, यानी किंतु दया का गुण या दया राजा के राजदंड से भी ऊपर होता है। It is enthroned in the heart of kings. It is enthroned in the hearts of kings. यह राजा के हृदय में विद्यमान होती है, अर्थात दया का गुण राजा के हृदय में विद्यमान होती है। It is an attribute to God himself. It is an attribute to God himself. और यह दया का गुण स्वयं एक ईश्वरीय गुण है, और यह दया का गुण स्वयं में एक ईश्वरीय गुण है। And earthly power doth then so likest God's, when mercy seasons justice.
when earthly power doth then so like its gods, और तब सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान प्रतीत होती है। when mercy seasons justice, जब दया का गुण न्याय में मिल जाता है। सीजन्स मतलब मिक्स्ड, मिल जाता है, यानी जब दया का गुण, यहाँ से इसका अर्थ समझेंगे। when mercy seasons justice, जब दया का गुण या दया न्याय में मिल जाती है। अर्थली पावर, तब अर्थली पावर यानी सांसारिक शक्ति, डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, जब दया न्याय में मिल जाती है तब सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान प्रतीत होने लगती है। तो भैया बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। इसके बाद इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। तो देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, यहाँ से समझेंगे। पोर्सिया गिव्स अ पावरफुल स्पीच ऑन मर्सी। शी सेज दैट मर्सी इज अ नोबल वर्च्यू, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, नो वन कैन बी फोर्स्ड टू बी merciful, it is a natural quality of a man. The poet compares mercy to the gentle rain. Rain comes freely from the sky to the earth, so mercy flows freely from the hearts of men. It is a double blessing. It blesses both giver and receiver. The man who shows mercy does something noble. The man who receives mercy is fortune. Mercy is the most powerful quality of the most powerful persons. She says that mercy suits the king better than his crown. The royal rod carried by the king is the symbol of his worldly power and authority. The people are afraid of the king because he has great power. They obey him for fear of punishment. So, moral and spiritual power of mercy brings honor to a king more than his crown. Portia says that mercy is greater than the rule of the rod of authority. It sits in the hearts of a king. It is a quality of God. Justice is hard. When mercy is mixed with justice, earthly power becomes God-like. प्रिय भैया बहनों, आपको इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।